गंगाधर प्रफुल्ल बिराजदार, मुक्काम पोस्ट निंबर्गी, तालुका दक्षिण सोलापुर। मेरी उम्र है 33 साल। मेरा शिक्षण हुआ है बीए। मैं पिछले 10-12 साल से अरहर की खेती कर रहा हूँ। मेरी कुल खेती 40 एकड़ है। इस बार मैंने 7 एकड़ में BDN 711 वैरायटी की अरहर लगाई है। हाँ, मेरे परिवार में कुल 5 जन हैं हम। ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माताजी है। मेरी वाइफ जो पिछले 10 दिन के पहले उसकी डिलीवरी हो गई है, वो उसके मायके में है। और मेरा छोटा भाई जो कंप्यूटर इंजीनियर है, वो पुणे में जॉब करता है। और घर में खेती मैं करता हूँ। मेरे पिताजी भी पहले खेती करते थे, लेकिन मैं अब खेती करता हूँ और मुझे वो सपोर्ट करते हैं। मेरे माताजी भी खेती करने में सपोर्ट देते हैं। इस तरह सब फैमिली का सहयोग खेती करने में होता है। 1.5 एकड़ के 2 अरहर के प्लॉट्स है। आप जो देख रहे हैं यहाँ 1.5 एकड़ है और उस गन्ने के पीछे 1.5 एकड़ अरहर के प्लॉट हमने लगाए हैं। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये गुल्लोड़ी बोल के लोकल वैरायटी है। ये वैरायटी जो है यहाँ के कृषि के दुकानों में मिलते हैं। 200 रुपये किलो से जो ये बीज मिलता है। और ये जो वैरायटी है एक अर्ली पीरियड है इसका, इसलिए किसानों को इसका जल्दी उत्पादन होता है और उत्पादन भी अच्छा है इसका। इसलिए ये वैरायटी भी किसानों के लिए अच्छे उत्पादन देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसका हार्वेस्टिंग करने के लिए हार्वेस्टर मशीन उपलब्ध है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये वजन से पूरा नीचे गिरा है, हार्वेस्टिंग मशीन से इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हम लेबर कटिंग करके ट्रैक्टर हार्वेस्टर में डाल के इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। ये जो अरहर है पिछली बरस भी मैंने BDN 711 का 2 एकड़ का प्लॉट किया था। उसमें से जो निकला था 22 क्विंटल सीड्स। टोटल वो सीड्स पूरे महाराष्ट्र में किसानों को मैंने अच्छा बीज होने के कारण किसान मुझसे खरीद कर लेकर उनके खेत में लगाए हैं। उस वक्त मैंने 200 रुपये किलो से उसकी बिक्री की थी। इस साल भी मेरा निश्चय यही है कि अगले साल इसका बीज किसानों को देने के लिए इसका बीजोत्पादन किया है और ये बीज किसानों को ही देने वाला हूँ। और ये अरहर की जो खेती है जो इतना उत्पादन अच्छा देती है, इसलिए इस बार मैंने इसका खोड़वा रखने का प्रयास है। खोड़वा का उत्पादन भी अच्छा होता है। पिछली बरस वर्षा न होने के कारण मेरे यहाँ पानी न होने के कारण मैंने उसका प्रयोग नहीं किया, लेकिन इस बार वर्षा ज़रा अच्छा होने के कारण पानी की उपलब्धता है, इसलिए मैं इसका खोड़वा रखने वाला हूँ। ड्रिप की इसकी कटिंग होने के बाद उसका खोड़वा फिर अगले 3 महीने में इसका उत्पादन मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये 1.5 एकड़ का प्लॉट 1 जुलाई 2016 को ट्रैक्टर के ऑटोमेटिक सीड्स मशीन द्वारा इसकी बुआई की गई है। इसमें ड्रिप नहीं है। इसकी वैरायटी जो है गुल्लोड़ी बोल के लोकल वैरायटी है, जो अभी 4.5 महीने जो पूरे हो गए, अभी पूरा प्लॉट तैयार है। ये लोकल वैरायटी लगाने की एक ही वजह है, जो इसकी पीरियड है जो 4.5 मंथ्स में पूरा तैयार होता है। अभी जो आप देख रहे हैं वो पूरा वजन के पूरा जो अरहर है झाड़ को ज़्यादा होने से झाड़ पूरा गिरकर नीचे आया है। ये जो गुल्लोड़ी वैरायटी है एक एकड़ में साधारण मेरे हिसाब से 7
हजार पौधे लगाए हुए हैं। हमने देखा है एक पौधे को साधारण 700 से 800 तक एवरेज में फली लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अरहर का मेरा तीसरा प्लॉट है। BDN 711 वैरायटी है, जो मैंने पिछली दो वर्ष में हमारे यहाँ अकाल थी, पानी की उपलब्धता नहीं थी, इसलिए मई 23 को मैंने प्लास्टिक के 6 बाय 4 इंच साइज़ के प्लास्टिक बैग में मिट्टी, वालू और खाद इसका प्रमाण लेकर BDN 711 इस वैरायटी का बीज रोपण किया। पहले पौधे तैयार किए। पौधे तैयार करने के पहले राइजोबियम और PSB ये जो कल्चर है, ये कल्चर गुड़ में मिलाकर उसे बीज को सीड्स ट्रीटमेंट करके प्लास्टिक बैग में बीज रोपण किया। बीज रोपण करने के बाद उसे पानी वगैरह देने की शुरुआत की, और यहाँ एकात्मिक कीट व्यवस्थापन के हेतु में यहाँ ट्रैक्टर द्वारा हल के द्वारा लंबे से हल चलाकर मशागत की गई। इसके बाद पौधे 1.5 महीने के होने के बाद जहाँ वर्षा भी ठीक हुई, वहाँ 1.5 महीने के बाद ट्रांसप्लांटेशन किया। पौधे ट्रांसप्लांटेशन करते समय DAP एकरी एक 50 किलो DAP और 10 किलो जिंक सल्फेट ये स्टार्ट को पौधे के बाजू को डालकर ट्रांसप्लांटिंग किया। मेरे जो और बाकी प्लॉट है 2, उस प्लॉट के हिसाब से मैं पहले पारंपरिक खेती करता था, जो लोकल वैरायटी थी गुलोली अथवा जो अन्य वैरायटी है, उसकी खेती में अरहर की पहला खेती करता था। दरमियान KVK कृषि विज्ञान केंद्र के यहाँ एक प्रोग्राम था, बीज उत्पादन ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग में मैंने सहभाग लिया था। उस समय मुझे KVK के उस ट्रेनिंग द्वारा मुझे ये मालूम पड़ा कि BDN 711 जो अच्छी वैरायटी विकसित हुई है, जो उसका उत्पादन भी अच्छा है, इसलिए उस ट्रेनिंग में इस वैरायटी का मुझे मालूम पड़ा। वहाँ से मैंने BDN 711 जो ब्रीडर सीड है KVK के द्वारा मुझे उपलब्ध हुआ, जो ये आप देख रहे हैं वही ब्रीडर सीड से ये लगाया हुआ पौधा अभी आप देख रहे हैं। इसका जो अंतर है 6 बाय 2 के रो में इसको पौधों का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। जो आप देख रहे हैं ये पौधे लगाते समय ठिबक ड्रिप सिस्टम पहला चालू करके वहाँ 6 बाय 2 फुट के अंतर पर हर जगह 2 फुट पे एक पौधा लगाकर ये ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद 1 महीने के बाद पहली टॉपिंग हमने की गई। उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद दूसरी टॉपिंग की। इसकी टॉपिंग करने का वजह यह है, जो झाड़ को जो पौधे की फुटवाई की संख्या है वो आपको हमें इस पौधे पर बहुत मिले। इसकी वजह से उत्पादन में बढ़ोतरी मिली है। डेढ़ महीने के बाद इसको छिड़काव में 19 पर लीटर 5 ग्राम से दिया। उसके बाद हर 15 दिन में दो फवारनी में एक बार 19 5 ग्राम और एक बार 1261 5 ग्राम प्रति लीटर 5 ग्राम इसको छिड़काव में दिया। फ्लावरिंग शुरू होने के पहले जहाँ स्टार्ट फ्लावरिंग हो रहा था, तभी मैंने निमार्क जो 3 मिली प्रमाण में और HNP इसका मिश्रण बनाकर इसको छिड़काव किया। उसके बाद इसके बाद जो है फ्लावरिंग पूरे 40 या 50% होने के बाद
टाकुमी आधा ग्राम से इसे छिड़काव किया। और उसके बाद 10 दिन के बाद प्रोक्लेम आधा ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर उसका भी छिड़काव किया। इसलिए जो कीट का जो प्रभाव मेरे इस अरहर पर हुआ नहीं, इसलिए जो इसका उत्पादन है जो आपको देख आप दे रहे हैं, इसलिए कुछ इस पर प्रभाव नहीं हुआ। अरहर को पानी व्यवस्थापन करते समय पौधे लगाते समय इसका ड्रिप सिस्टम चालू किया। तो पौधे लगाते ही उसका ड्रिप के द्वारा पानी दिया। उसके बाद 10-15 दिन में के अंतर में हर 4 दिन को 2 घंटे इस 2 घंटे की तरफ से इसको पानी दिया। इसके बाद बारिश की शुरुआत हमारे यहाँ हुई। एक साधारण एक 1.5 महीना यहाँ बारिश थी, तब पानी की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसको पानी नहीं दिया। लेकिन अभी बारिश ख़त्म हुए 1 महीना 1.5 महीना हुआ। इस अंतर में 3-4 दिन को 2 घंटे के हिसाब से मैं इसको पानी देता हूँ। और खाद्य व्यवस्थापन जो है, पौधे लगाने के बाद 1 महीने के बाद इसको 1261 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको दिया है। और उसके 15 दिन के बाद 19 प्रति 5 किलो इस हिसाब से इसको दिया। और फ्लावरिंग के समय इसको फिर 5 किलो 1261 दिया। और जो फली तैयार हुई उस समय 052 34 5 किलो इस हिसाब से इसको खाद दिया गया है। और अभी जो है फली पूरा तैयार हो रही है, अभी एक 5 किलो 0050 देना बाकी है, अभी 1-2-3 दिन में उसको दिया जाएगा। अरहर मैं पारंपरिक तरीके से करते समय जो लोकल वैरायटी थी गुल्लोड़ी, उसका भी प्रयोग किया और इसका भी प्रयोग किया। पिछली बरस से इसका प्रयोग कर रहा हूँ। जो लोकल वैरायटी है उसमें फली में जो है मैक्सिमम उसमें जो दाने आते हैं 3 या 4 ही आते हैं। बहुत यहाँ जो फली में दाने हैं, यहाँ एवरेज में 4 और मैक्सिमम 5 दाने हैं। और जो झाड़ को जो फली है जो उसको लोकल वैरायटी को जो मिलते हैं 500 या 700 से ज़्यादा नहीं लगते। इसको जो आप देख रहे हैं जो 1000, 1200, 1500 तक इसको फलियाँ लग रही है। इसलिए इसका जो एवरेज है मेरे हिसाब से एकरी 15 क्विंटल तक आएगा। और जो लोकल वैरायटी है उसे 7 या 8 क्विंटल तक उसका उत्पादन हो जाएगा। इसलिए जो किसानों को ये अधिकतम ज़्यादा उत्पादन देने वाली अच्छी वैरायटी मेरे हिसाब से है। इस वैरायटी में जो विल्ड और लोजक की परेशानी थी, इस वैरायटी में हमें नहीं आ रही है। जो लोकल वैरायटी है गुल्लोड़ी, उसमें उसकी ज़रा परेशानी होती थी। लेकिन ये जो आधुनिक सीड्स है BDN 711, इसमें उसकी कोई परेशानी नहीं है। इसलिए ये जो वैरायटी मुझे तो अच्छी लगती है। जो ये सभी प्लॉट तैयार करने में कृषि विज्ञान केंद्र सोलापुर, इनका सहयोग बहुत बड़ा है। जो वहाँ के जो श्री तांबड़े साहब और श्री अमोल शास्त्री साहब, इनका मार्गदर्शन हमें बहुत पूरे बीजोत्पादन से पौधे तैयार करने तक और पूर्ण प्लॉट तैयार होने तक जो विजिट पर आके सब मार्गदर्शन उनके मार्गदर्शन से ही ये मेरा प्लॉट अच्छा हुआ है। इन सभी स्टेज पर हमें दूसरे अच्छे प्लॉट दिखाने के लिए जो विजिट पर लेके जाना हो, या अन्य शेतकरी हो या साइंटिस्ट हो, उनको प्लॉट पर लाकर जो परेशानी हमें है वो परेशानी दूर करने में इन दोनों की हमें बहुत सहायता मिली है। अरहर का जो रोग प्रतिबंध करते समय स्टार्ट में ही इसका बीज प्रक्रिया करते समय राइजोबियम और PSB इसका वापर मैंने किया। और फ्लावरिंग स्टेज में स्टार्ट में ही निमार्क और HNPV इसका छिड़काव किया। और उसके बाद फेरोमेन ट्रैप्स जो है एकड़ में 3 या 4 इस प्रमाण से 4 फेरोमोन ट्रैप्स मैंने इस अरहर के प्लॉट में लगाए। और टाकुमी और कोरोजन ये इसका 2 छिड़काव इस प्लॉट में मैंने किए। इस तरह से जो कीटकनाशक के
छिड़काव है, ये 4 या 5 छिड़काव में मेरे कीटनाशक कीट का प्रबंध मैंने पूरा किया है। अरहर का के उत्पादन के बाद जो मुझे उत्पादन मिलेगा अरहर का, मैं इसका बीजोत्पन्न प्लॉट है, इसलिए अगले साल किसानों को इसका बीज ही बिक्री करूंगा। लेकिन सभी किसान भाइयों के पास जो इतना अरहर तैयार होता है सभी तो नहीं बेच सकते, इसलिए हमारा मानस है कि हमारे आजू बाजू के गांव या सभी मेरे फ्रेंड सर्कल है, इनके द्वारा एक दाल मिल के स्वरूप में जो प्रोडक्शन इसकी प्रोडक्शन कंपनी है, उसमें दाल तैयार करके बेचेंगे तो उसका मुनाफा भी हमको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट रेट है इसका FRP जो 5,100 रुपये प्रति क्विंटल है, और दाल तैयार करके जो हम इसको बेचें तो 100 से 120 रुपये तक हमको मिलेगा। इसलिए इसका दुगना मुनाफा हमको मिलेगा। इसलिए हम इसकी प्रोसेस में है, KVK के संपर्क में भी है, जो दाल मिल के प्लॉट जो दाल मिल हमको देकर हम दाल मिल के द्वारा जो महिला सेल्फ गट है उनके द्वारा दाल मिल बनाकर उसका प्रोसेस करके जो मुनाफा है किसानों को मिलेगा, जो रोज़गार महिलाओं को युवाओं को वो भी रोज़गार दोनों को मिलेगा। इसलिए हम दाल मिल के प्रोसेसिंग की तैयारी में है। ये जो आप देख रहे हैं मेरा 80 फुट का कुआं है, इसमें अभी पानी नीचे गया हुआ है। पानी रहने के बाद मेरा जो यहाँ से 3 किलोमीटर प्लॉट है जो अरहर का, वहाँ और यहाँ दोनों को ड्रिप सिस्टम जिस कुएं से होते हैं, जो टोटल मैंने ये जो मोबाइल ऑटो बैठाया है, मोबाइल से मैं उसका ऑपरेट करता हूँ। जो रात को वहाँ से 3 किलोमीटर से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोबाइल से चालू करना बंद करना ये सभी काम मैं मोबाइल ऑटो से करता हूँ। और ये 3 ही अरहर के प्लॉट, द्राक्षे का, अंगूर का प्लॉट, ये सभी मोबाइल ड्रिप से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जो टेक्निकी से करने से मुझे सहायता मिलती है। अरहर के अलावा मेरे पास 2 एकड़ अंगूर की खेती है, जो पिछले बरस मैंने डॉगरीज लगा के इस बार अक्टूबर में इसका कलम किया है। थॉमसन सीडलेस वैरायटी इसको कलम किया हुआ है। अब जो ये देख रहे हैं द्राक्ष और अरहर के अलावा ये ज्वार का प्लॉट है, जो टोटल 5 एकड़ में है। वसुधा वैरायटी का ये ज्वार है। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जो मैंने ये पारंपरिक खेती को छोड़कर जो टेक्निकी तरफ से खेती का अवलंब किया है, जैसे फर्टिलाइजेशन, ड्रिप में से खाद छोड़ना, सीड ट्रीटमेंट, एकात्मिक रोग कीट व्यवस्थापन, ऐसे तकनीकों को अवलंब करने से जो अपने पारंपरिक खेती का उत्पादन है उससे दुगना उत्पादन यहाँ टेक्निकल आधुनिक खेती करने से मिलती है। उससे हमारा उत्पादन भी बढ़ता है। कि पारंपरिक खेती करके अरहर में मुझे सभी खर्चा जाकर 20-25 से हज़ार से आगे पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन जब ये आधुनिक टेक्निक से अरहर की खेती का टेक्निक कर रहा हूँ, यहाँ एकड़ में 70 से 80 हज़ार रुपये का मुनाफा यहाँ होता है। इसलिए सभी किसान भाइयों को मेरा नम्र आह्वान है कि सभी किसान भाई यह टेक्निक अवलंब करें। धन्यवाद। Myself Dr. L.R. Tamde, Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Solapur. Mr. Gangadhar Birazdar come into KVK contact and get the information regarding the red gram production technology. Initially, he is cultivating the local variety, Guloli, and getting the near about 20 to 25,000 rupees per acre yield, per acre's net income. Then KVK train him about the seed production and give total package of practices regarding red gram production, including the strip plantation, seedling preparations, intercultivations, irrigation management through drips, fertigations, integrated pest management, and also post-harvest technology also. And then Mr. Biradar has taken
the breeder seeds from Krishi Vigyan Kendra that KVK has procured from the Agriculture University Parbhani, and he is cultivated this the BDN 711 variety, and we clearly seen the differences that the local varieties, the number of pods is near about 400 to 500, and this 711 varieties has number of pods is more than thousands. So the yield difference is more than doubles due to these varieties. And he used the major four important technologies, that is tree plantation, use of improved varieties, then intercultivation technologies through fertigation technology, then he used the integrated pest management technology. These four important technology he is using, and due to the KVK intervention and KVK advisories, he will get the yield from per acres more than 15 quintals, and he is also going to take the ratoon crops and take more than 4 to 5 quintals yield from these ratoon crops, and finally throughout the year he can get the yield from the red grams near about 20 quintals per acres, and it gives the net profit more than 1 lakh rupees. So he is promoting this technology. He is also distributed the seed to his fellows and fellow farmers also, and he becomes role models in red gram production.